दोस्तों, आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। एक राज्य है बीजेपी शासित जहां बहुत जल्द हलाल मीट हलाल गोश्त बैन होने वाला है और मुसलमानों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ी जाने वाली है। ये आपके राज्य में भी जहां आप रहते हैं वहां भी हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि ये और ऐसे बैन मुसलमानों को परेशान करना एक पार्टी को वोट दिलाता है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब सरकार राज्य में हलाल मीट के खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी में है, यानी बिल आएगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। सोमवार से जो शुरू हुआ है कर्नाटक का विधानसभा सत्र, उसके दौरान बसवराज बोम्मई जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार इसे सदन में पेश कर सकती है। विपक्ष ने राज्य की भाजपा सरकार पर चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। भाजपा का कोई भी पैतरा अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ ना हो तो नहीं माना जाएगा कि राज्य में चुनाव होने वाले हैं, और मुसलमान अगर परेशान होते हैं तो एक कट्टरवादी हिंदू वोटर भाजपा के साथ जुड़ता है। कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक हैं एन रवि कुमार। उन्होंने FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड फूड आइटम्स के अलावा दूसरी चीजों पर भी बैन लगाने की मांग की है, क्योंकि राज्य में हिजाब बैन को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे में अब हलाल मीट पर जो बैन लगाने का विवाद छेड़ा है या उसको बैन करने की जो तैयारी कर्नाटक की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री बोम्मई कर रहे हैं, वो एक नया पैतरा चुनाव के लिए माना जा रहा है। विपक्ष भी इसे बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में खड़ा है वो मुसलमान जो मजलूम है, बेबस है, बेसहारा है। वो सोच रहा है कि इस देश में उनके खिलाफ ये हो क्या रहा है। भाजपा की इस मांग को अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बचा है। चुनाव में 6 महीने का वक्त कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल झंड होता है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच धर्मांतरण को लेकर सदन में तीखी बहस होने की उम्मीद है। विपक्ष कितनी तीखी बहस कर पाएगा, इसकी हमें उम्मीद है। बताया यह जा रहा है कि रवि कुमार जो विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने हलाल मीट बैन को लेकर एक प्राइवेट बिल पेश करने की तैयारी की थी। इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत जो कि कर्नाटक के राज्यपाल हैं, थावरचंद गहलोत साहब पहले मंत्री थे केंद्र में, उनको लेटर भी लिखा था। हालांकि वो अब इसे सदन के अंदर विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोम्मई मुख्यमंत्री जो हैं कर्नाटक के और भाजपा के सभी विधायकों ने इस विधेयक पर अपनी सहमति, अपनी रजामंदी दे दी है। आज इस मामले में वो अपने मंत्रियों और नेताओं के साथ मीटिंग कर सकते हैं, इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब सोचिए बेचारे कर्नाटक के मुसलमान क्या कर रहे होंगे इस वक्त। जाहिर सी बात है, पाए बिरयानी खा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कल जो होगा वो देखा जाएगा। इसी वजह से मुस्लिम कौम गर्त में देश की चली गई। भाजपा के इस विधेयक पर सदन में भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है। सदन में विपक्ष के नेता BK हरिप्रसाद हैं और BK हरिप्रसाद साहब विपक्ष के नेता कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम विधानसभा अध्यक्ष से हलाल मीट पर निजी विधेयक यानी प्राइवेट बिल को मंजूरी ना देने का आग्रह करेंगे, उसकी इल्तिजा करेंगे। कांग्रेस विधानसभा में इस बिल का विरोध करने को तैयार है, लेकिन क्या होगा। कांग्रेस नेता UT खादर हैं वहां कर्नाटक में। उन्होंने कहा कि हम भाजपा की रणनीति को समझते हैं। वो अपनी नाकामयाबी, करप्शन, जो भ्रष्टाचार होता है और वोटर डेटा चोरी जैसा एक मुद्दा है कर्नाटक में, इन सभी मुद्दों पर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है भाजपा, इसीलिए ये पैतरे चल रही है। खादर के मुताबिक हलाल विरोधी बिल का उद्देश्य, उसका मकसद विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक आधार पर वोटर्स का ध्रुवीकरण करना है। बीजेपी ही वो एकमात्र पार्टी है जो चुनाव में पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, हलाल, हिजाब, न जाने क्या क्या लेकर आती है, और दुनिया की किसी पार्टी को आप ये कहते हुए नहीं सुनेंगे। लव जिहाद का मुद्दा भी पेट है, वहां आप यूं कह सकते हैं कि उसका लाइसेंस भी भाजपा के पास है। हलाल मीट का विवाद उगादी फेस्टिवल जो होता है कर्नाटक में, वहां से शुरू हुआ। हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन या कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। मुसलमानों की दुकान से हलाल गोश्त ना खरीदने की मांग उठाई थी। मीट बेचने वाली दुकानों को डिस्प्ले बोर्ड से हलाल हटाने को भी कहा गया था। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सोचिए, CT रवि, उन्होंने हलाल मीट बेचने को इकोनॉमिक जिहाद बताया था। सोच रहे हैं, इकोनॉमिक जिहाद। अब सोचिए कि भारत में ज्यादातर मीट के एक्सपोर्ट हाउसेस नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों के पास हैं।
वो सब अरब कंट्रीज में हलाल मीट बेचते हैं, क्या उन सब का भी विरोध होना चाहिए? मैं कहता हूं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसे जिहाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये सीटी रवि कह रहे थे, ताकि मुसलमान दूसरों के साथ बिजनेस ना करें। इसे थोपा गया है जब वो सोचते हैं कि हलाल मीट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो इसे ना इस्तेमाल करने के लिए कहने में क्या गलत है? सीटी रवि कहते हैं कि अगर मुसलमान कहते हैं हलाल ही खाएंगे तो हम कहते हैं हलाल मत खाओ, बैन लगा, तो क्या गलत है? सीटी रवि ने कहा था कि हलाल मीट को मुसलमानों के, जो मुसलमान काटते हैं बेचते हैं, वो मीट को भगवान को चढ़ाया जाता है। मतलब वहां साउथ में भगवान को भी मीट चढ़ाया जाता है, गोश्त, यहाँ ये सब नॉर्थ में नहीं है, वहां चढ़ाया जाता है। ऐसे में हिंदुओं के लिए मीट किसी के छोड़े हुए खाने की तरह है जो भगवान को चढ़ाया जा रहा है। हलाल गोश्त के विरोध के सवाल पर भाजपा नेता ने कहा था कि ये बिजनेस एक तरफा नहीं बल्कि उन दोनों तरफ से होता है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम गैर हलाल मीट खाने को, यानी झटके का मीट खाने को तैयार है, तभी हिंदू हलाल मीट का इस्तेमाल करेंगे। हलाल मीट वो होता है जिसमें जानवर को ज़िबा किया जाता है, हल्के से उसकी जो शहरग है उसको काटा जाता है ताकि खून बह जाए। खून अगर जानवर के अंदर रह जाए तो कई तरह की बीमारियां होती हैं। इस्लाम में जो भी चीज़ बताई गई हैं उनके साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। खुद अंग्रेज भी और दूसरे ममालिक इसकी तस्दीक करते हैं। जबकि क्या होता है, झटके में एक झटके से काट दी जाती है, बस इतना सा फर्क है झटके और हलाल में। विवाद इस बात का है कि भाई यूं 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 ना, अगर एक झटके में काट दो, सबको जो चीज़ काटनी है वो एक झटके में काट दो, हल्के हल्के मत काटो। अब जो मुस्लिम ममालिक में गैर मुस्लिम जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं मीट के, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, क्या उनके नामों का उल्लेख कर देना चाहिए और बता देना चाहिए फॉरेन में रहने वाले मुसलमानों को कि भाई इन कंपनीज का मीट तो बिल्कुल मत खरीदना। अगर यहाँ तुम्हारे इकनॉमी को तोड़ने की बात हो रही है तुम्हारे भाइयों की, तो आप उनके भाइयों की वहाँ इकनॉमी तोड़ दीजिए, टेट फॉर टैट हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, वो भी बेगुनाह लोग हैं, क्यों उनके धंधे को चौपट किया जाए? लेकिन अगर ये विवाद बढ़ा तो आप जान लीजिए कि भारत जो बीफ सप्लायर नंबर 2 है पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल मीट सप्लाई में 1 है, बीफ सप्लाई में 2 है, वो भारत कितना बड़ा झटका झेलेगा जब उन कंट्रीज से वहां भारत के मीट को बैन करने की मांग उठेगी। कर्नाटका में जो हो रहा है, अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व या केंद्र की मोदी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है और अगर ऐसा कोई बिल पास होता है तो समझ लीजिए बहुत उधम और हंगामा होगा देश में और इसकी आंच विदेशों तक जाएगी। इसके बाद हो सकता है इस फैसले को रोल बैक करना पड़े। हो सकता है ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए छोड़ा गया है, इसे चुनाव तक ऐसे ही खिंचता रहने दिया जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरीके की मांग उठना ये बताता तो है कि देश की राजनीति जनता का विभाजन कर सत्ता पाने के लिए कितनी हद तक गिर चुकी है और कितनी हद तक आगे गिर सकती है। जय हिंद।